नमस्कार प्यारे बच्चों बच्चों आज हम क्लास 8th की हैप्पीनेस स्टोरी 13 पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है कौन बोल रहा है। ज्ञान की तलाश में घूमता हुआ एक युवा व्यक्ति किसी आश्रम में रहने के लिए आया। 15 दिन आश्रम में रहने के बाद वह युवा ऊब गया। उसे ऐसा लगा कि अब उस आश्रम में उसके लिए कुछ भी नया सीखने के लिए नहीं बचा है। उसे लगा कि आश्रम के वृद्ध गुरुजी केवल पहले सुनी हुई बातों को ही रोज नियम पूर्वक दोहराते हैं, इसलिए वह उन्हें सुन सुनकर ऊब गया था। उसने निर्णय लिया कि अगले दिन सुबह वह आश्रम छोड़कर चला जाएगा। उसी रात उसने देखा कि एक नया युवा सन्यासी भी घूमते हुए इसी आश्रम में आ पहुंचा था। रात के भोजन के बाद जब आश्रम में रहने वाले सभी शिष्यों की बैठक हुई तो उस नए सन्यासी ने 2 घंटे तक बड़ी सूक्ष्म और ज्ञान की बातें की। इस नए सन्यासी की बातें सुनकर वह युवा व्यक्ति सोचने लगा कि यह कितना ज्ञानवान और जानकार है। इसकी बातें सुनकर तो गुरुजी भी चकित रह गए होंगे। तभी नए आए सन्यासी ने गुरुजी की ओर देखा और पूछा, आपको मेरी बातें कैसी लगी? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहा था, लेकिन तुमने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं। गुरुजी की बात सुनकर वह सन्यासी झुंझला कर बोला, लगता है शायद आपको सुनाई नहीं देता है। 2 घंटे से मैं ही तो बोल रहा था। इस पर गुरुजी ने कहा, वे तो तुम्हारे भीतर से शास्त्र बोल रहे थे, तुम्हारी मान्यताएं बोल रही थी, पर तुम जो जरा भी नहीं बोले। तुम्हारे भीतर से एक यंत्र की भांति कुछ शब्द दोहराए जा रहे थे। इसमें तुम्हारा जाना हुआ और जिया हुआ कुछ भी नहीं था। पहले उन सूचनाओं और मान्यताओं को अपने जीने में परखो, महसूस करो और अपने अनुभव से जानो। जब वह तुम्हारा जाना हुआ बन जाएगा तब मैं कहूँगा कि तुम बोल रहे हो। गुरुजी की इस बात को सुनकर वह युवा व्यक्ति विचार करने लगा कि उसकी भी जो मान्यताएं हैं वह किस हद तक उसकी जानी हुई है, या फिर उसने केवल सुनी सुनाई बातों को ही ज्ञान माना हुआ है। तो बच्चों, अब कहानी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बच्चों, क्या हमारे साथ भी कभी ऐसा होता है कि हम बातों को बिना समझे लोगों के सामने बस उन्हें दोहराते रहते हैं? बच्चों, क्या कभी कक्षा में पढ़ते वक्त भी हम विषयों को जाने परखे बिना ही उन्हें मान लेते हैं? क्यों? बच्चों, कक्षा के विषयों को सिर्फ मानने की बजाय जानने के लिए क्या किया जा सकता है?